नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 2 चरणों में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया। जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना भी करवाई जाएगी। मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में तुर्की के थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। राजधानी पटना में कोविड के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी। अब तक 30 मामलों की हो चुकी है पुष्टि। और प्रदेश में मानसून पूर्व बारिश का सिलसिला जारी। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर आज भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 2 चरणों में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया है। जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना भी करवाई जाएगी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि वर्ष 2027 के जनगणना के पहले चरण की शुरुआत अगले वर्ष 1 अक्टूबर से होगी। इस चरण में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना करवाई जाएगी। वहीं 1 मार्च 2027 को दूसरे चरण की शुरुआत होगी, जिसके तहत बाकी बचे राज्यों में जनगणना करवाई जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में जनगणना कराने का प्रस्ताव था। इसकी सभी तैयारियां पूरी भी कर ली गई थीं, लेकिन देश भर में कोविड महामारी के प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र आयोजित करने का फैसला किया है। मानसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में तुर्की के थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि इन पुलिसकर्मियों ने पूछताछ के बाद आरोपी को छोड़ दिया था। उन्होंने बताया कि आरोपी मुकेश राय की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ 2 गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। इस बीच दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद राज्य में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। कांग्रेस ने आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग को लेकर उनके आवास का घेराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि सरकार मामले की जांच उच्च स्तरीय समिति से करवा रही है। मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। उसको बचाने का सारा प्रयास किया गया। जो पटना मेडिकल कॉलेज में जो थोड़ी देरी हुई वो बहुत ही दुखद है, और उसमें जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई हुई है। सरकार स्वयं हर जगह नहीं रहती है, सरकार का तंत्र रहता है, और तंत्र में जो खामी पाई गई उस पर कार्रवाई हुई। इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि वे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि यह घटना स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण हुई है। इधर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख का संदेश लेकर दुनिया भर के देशों में गए 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से 4 सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। 5 देशों की यात्रा पूरी कर लौटे जदयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का संदेश यह था कि पूरा देश आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट है। ऑल पार्टी डेलीगेशन जाने से सरकार जो भेजी उसका एक बड़ा मैसेज सब जगह लोगों को ये जरूर आश्चर्य लगा कि पूरा देश इस इश्यू पर एक साथ है टेररिज्म के खिलाफ, और सारे पार्टी के लोग एक वॉइस में बात कर रहे हैं।
इस बीच भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल वर्तमान में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ मुख्यालय के दौरे पर है। श्री प्रसाद ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल यूरोपीय संघ स्तर पर तथा बेल्जियम के अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा। बेल्जियम हम लोग पहुंचे हैं, महात्मा गांधी पर पुष्पांजलि डाली है। अभी हम लोग को ब्रीफिंग भी दी है एम्बेसडर ने। यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम, यहाँ की कम्युनिटी अपना स्टैंड इन सबों को बताते हुए हम अपनी बात कहेंगे और हम लोग यहाँ ह्यूमन राइट्स की भी बात करेंगे कि आतंकवाद के जो विक्टिम हैं उनके भी ह्यूमन राइट की चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की कथित आलोचना को लेकर कांग्रेस और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने सेना की सफलता को सरेंडर के समान बताया, वह सेना की बहादुरी और बलिदान का अपमान है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशन, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना ये दर्शाता है कि ये मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक सैन्य जीत के बाद उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का आत्मसमर्पण क्यों किया। राजधानी पटना में कोविड के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। कल 6 नए मामलों की पुष्टि हुई। अब तक कोविड के 30 मामले सामने आ चुके हैं। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि इनमें से 6 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 24 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल राजीव बहल ने कहा कि कोविड से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जो यूजुअल प्रिकॉशंस हैं वही लेनी चाहिए। कोई हम एनहांस्ड प्रिकॉशन की जनता के लिए अभी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई कैंसर का मरीज है, यदि किसी को कोई और बहुत इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, तो वो जनरली ही हम उसको ये सलाह देते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन से बचे। वो खाली सिर्फ कोविड की वजह से ऐसा हमें कोई नहीं लग रहा है कि इस वक्त जनता को कोई अलग तरह का प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता। भारत सहित दुनिया भर से लगभग 18 लाख हज यात्री आज से शुरू हुई 5 दिवसीय वार्षिक हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के मीना में एकत्रित हो रहे हैं। इन लोगों ने पवित्र शहर मक्का से अपनी यात्रा शुरू की। हज यात्री आज रात मीना में बिताएंगे और कल सुबह हज की मुख्य रस्म अदा करने के लिए अराफात के मैदान जाएंगे। भारतीय हज यात्री हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन और समर्पित टोल फ्री नंबरों के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून पूर्व बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। किशनगंज के बहादुरगंज में सबसे अधिक 60.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के शेष हिस्सों में भी तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। कल राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। दिनांक 4 जून 2025 को राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य भागों, बक्सर, भोजपुर, अरवल, पटना, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय और लखीसराय जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग, कैमूर, रोहतास, नवादा एवं गया जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। दिनांक 5 जून 2025 को राज्य के उत्तर पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है।
अहमदाबाद से पटना आ रही एक फ्लाइट में आज विस्फोटक होने की सूचना मिलने के बाद पटना हवाई अड्डे पर अफरा तफरी की स्थिति मच गई। सुरक्षा बलों ने तत्काल अलर्ट जारी कर विमान को सुरक्षित उतारा। प्राप्त जानकारी के अनुसार लैंडिंग के बाद फ्लाइट को आइसोलेशन में ले जाया गया, जहां सीआईएसएफ और बम निरोधक दस्ते की टीम ने लगभग 1 घंटे तक तलाशी ली। जांच के बाद किसी प्रकार का विस्फोटक नहीं मिला। फ्लाइट में 195 यात्री सवार थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि फ्लाइट को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी देने वाले की पहचान की जा रही है। बिहार से सब्जियों को विदेश भेजने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। पटना में वेजफेड की ओर से सब्जियों का ट्रायल शिपमेंट आज दुबई के लिए रवाना किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पहली खेप के रूप में 1.5 क्विंटल सब्जी दुबई भेजी गई है। बिहार शतरंज संघ के तत्वावधान में शेखपुरा के परबिघा में आयोजित बिहार राज्य सीनियर फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता के 5वें चक्र की समाप्ति के बाद पटना के विजय कुमार 5 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि 4.5 अंकों के साथ विपुल सुभाषी, आशुतोष, देवव्रत सिंह और राहुल कुमार संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। औरंगाबाद जिले के देव थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवसागर पहाड़ी क्षेत्र में एसटीएफ और पुलिस की टीम ने सर्च अभियान चलाकर 4 प्रेशर आईईडी बरामद किया। पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल ने बताया कि इन सभी का वजन 1 किलो था। सभी विस्फोटकों को नष्ट कर दिया गया है। नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के बेलधा गांव से पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप है। मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र के नवदेता पुल के पास पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 महिला समेत 9 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटे गए कई आभूषण बरामद किए गए। खगड़िया जिले के मोरकाही थाना क्षेत्र अंतर्गत सुगर कोल घाट से पुलिस और टीआईयू की टीम ने 50,000 रुपए के इनामी अपराधी भरत यादव को गिरफ्तार कर लिया है। रोहतास जिले के पट्टी थाना क्षेत्र के जंजरा कुटिया गांव के पास एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई। समस्तीपुर रेल मंडल में बेटिकट यात्रियों के खिलाफ चलाए गए सघन जांच अभियान में 4020 लोगों को बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा गया। इनसे जुर्माने और किराए के रूप में 33,54,000 रुपए वसूले गए। बेगूसराय जिले के बरौनी स्थित एनटीपीसी परिसर में बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत हुई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 2 चरणों में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया। जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना भी करवाई जाएगी। मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में तुर्की के थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। राजधानी पटना में कोविड के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी। अब तक 30 मामलों की हो चुकी है पुष्टि। और प्रदेश में मानसून पूर्व बारिश का सिलसिला जारी। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर आज भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।